हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, और ये नोटिफिकेशन भी आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यानी राज्य विश्वविद्यालय सेशन 24-25 रहेगा, नया नोटिफिकेशन है और मैक्सिमम सीट सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दे के आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, वीडियो के आगे हम भी डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप यहाँ पे कई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे हमारा पीएचडी पीवाईक्यू का सेक्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीएचडी के प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये हमारी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं और पीएचडी पीवाईक्यू का पेज ओपन करके आप वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप मेरी साइट विजिट कर सकते हैं। हम चलेंगे यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे, बात करेंगे आपकी पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के 10 एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि और अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके लिए इसकी रैंकिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने अपने आवेदन पत्र मांगे हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं। तो यहाँ पे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में आवेदन फॉर्म आप भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे साइंस और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आर्ट्स में भी आपको यहाँ पे लिमिटेड डिपार्टमेंट्स में आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपटीटिव लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइट है। साथ ही यहाँ पे आप फिलोसफी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आप इन्हीं में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, इन्हीं में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की रिलीज होने की, तो 12/2/2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और यहाँ पे चूंकि जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी वाइज यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन रिलीज करती है। सभी नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी के एक साथ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफलाइन भरना है, और किस एड्रेस पे भेजना हो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फीस आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करने वाले। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। 50% अगर आपके पास मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने EMA जो है वो लेस देन 2 ईयर का किया है, और आपने अगर 5 ईयर का बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट किया है, और अगर आपका EMA 1 ईयर का भी है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पे 5 साल की होनी चाहिए। तो आप बैचलर के भी बाद आप PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया गया है। और इसी फॉर्मेट को आपको यहाँ पे भर के, और मैं एड्रेस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर ही एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ पे भेजना है आपको। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के डाउनलोड करने की, तो ऑफिशियल साइट विजिट करके अभी हम आपको बता देंगे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है पर सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर पाएंगे SBI क्रेडिट के माध्यम से। इसके साथ यहाँ पे जब एप्लीकेशन फ़ीस पे कर चुकेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की है उसकी फ़ीस रिसिप्ट लगा के, ये एड्रेस आपका दिया गया है, आप यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कोलकाता में आपको यहाँ पे भेज देना है। तो ये आपका एड्रेस दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया कि अगर आप एप्लीकेशन फीस की जो रिसिप्ट है वो अटैच नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की है वो 27/2/2024 है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, जो कि 29/2/2024 तक है, लेकिन फीस आप 27 तारीख से सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी वर्किंग डेज हैं उनमें एप्लीकेशन फॉर्म आप, चलो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पोस्टल डिले होने की, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भरा है, या फिर किसी कारणवश से, या फिर किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेट हुआ है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म या अगर आपने कुछ गलत भरा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिले हुआ है तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार होने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं।
आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे भेजना है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो दोस्तों यहाँ पे एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का समय, अगर इकोनॉमिक्स का आप पेपर देंगे तो आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे जब इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के समय आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है, अभी उसे हम देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू आप देके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट स्लेट गेट ये कुछ क्वालिफाई हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। और एमफिल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, लेकिन उनके लिए ये पॉइंट्स दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर से एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना चाहते हैं, अगर आपने एमफिल किया है, तो अगर आपने इन सब्जेक्ट में किया है तो हाँ आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, लेकिन ये आपका कंपैरेटिव लिटरेचर होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे जैसे कि ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया इकोनॉमिक्स, अगर आपने मेन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से किया है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी एमफिल वाले कैंडिडेट्स को। और अगर आपने अदर सब्जेक्ट्स के से किया है तो आपको एग्जाम देने से छूट नहीं मिलेगी, आपको भी इंटर एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। तो ये एमफिल के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेट सेट और गेट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एग्जाम देने से छूट मिलेगी ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, और एग्जाम्प्टेड हो के साथ आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड वैकेंसी मेंशन की गई, कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दी गई हैं। तो सीट एंड सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर की बात करें तो 2 सीट्स हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की 14 सीट्स हैं, इंग्लिश की बात करें तो 4 सीट्स हैं, हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 8 सीट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो 4 सीट हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट हैं, फिलोसफी की बात करें तो यहाँ पे 7 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। तो ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपके स्पेशलाइजेशन भी दिए गए हैं, आप इनमें पीएचडी अपनी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी के बारे में, तो अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किया जाए। यहाँ पे एमफिल के बारे में पॉइंट्स दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जिनका यहाँ पे अभी एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके बारे में बताया गया कि उनको भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जो भी यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, वो आपको ऑफिशियल साइट पे नोटिफाई किया जाएगा, आप ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहेगा। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बारे में बताया गया। तो जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी एसओपी की आवश्यकता लगेगी, या फिर आप इसे रिसर्च प्रपोजल कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स भी हैं, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल हमारी टीम के द्वारा सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और लास्ट में बचता है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इन कैंडिडेट्स को 2 लेटर्स जो है वो भेजने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी अदर पॉइंट चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है उसे हम देखेंगे। ऑफिशियल साइट को लिंक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन जनवरी 2024 नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, और ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो आप इसे डाउनलोड करके यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स मांगी गई उन्हें आप फुलफिल करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो हम भर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।